नमस्कार, लाइव इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ। कहते हैं ईश्वर जब किसी से कुछ छीनता है तो उसे अभाव के बीच स्वावलंबी जीवन जीने के लिए ताकत भी नवाजता है। ऐसे ही अनोखा दिव्यांग बालक है जो मानवता है कि हौसलों से ही उड़ान होती है। इस बालक के जन्म से ही हाथ पैर नहीं है। होश संभालने की उम्र तक आते आते बालक ने अपने पैरों पर खड़े ऐसे तमाम लोगों को नसीहत दी है जो सामान्य शारीरिक क्षमताओं से बावजूद होने की मदद के बाद भी बैसाखी पर चलते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं धमतरी जिले के भेंडसर गांव में रहने वाले पुष्पेंद्र से, जिसने तमाम शारीरिक बाधाओं को पार करते हुए आत्मनिर्भरता से जीना सीख लिया है। परिवार पर बोझ बनना कतई मंजूर नहीं है। हौसला, जिद, हिम्मत, साहस, उड़ान जैसे शब्दकोश के ये तमाम शब्द तस्वीरों में नजर आ रहे इस बालक के भीतर समाये हुए हैं। गौर से देखिए धमतरी के भेंसडर निवासी पुष्पेंद्र को। इस बालक ने दिव्यांगता को भी अपने गजब हौसले से बौना साबित कर दिया है। पुष्पेंद्र के जन्म से ही दोनों हाथ पैर नहीं हैं, लेकिन इसे काम करता देख आप नहीं कह सकते कि ये अपनी जिंदगी में मदद को मोहताज है। पुष्पेंद्र साहू ने जन्म से लेकर आज तक खुद को किसी सामान्य शारीरिक क्षमता वाले बच्चे से कमतर नहीं माना। जिंदगी की लड़ाई में जीत का जज्बा अपनी आगोश में लिए पुष्पेंद्र ने 10वीं कक्षा तक अपनी अनोखी यात्रा बाधाओं को पार करते हुए जारी रखी है। जो स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है उसको मैं भी कर सकता हूँ। जैसे सुबह उठकर ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। स्कूल में साइकिल में जाता हूँ। मैं भैंसा से भथरी जाता हूँ पढ़ने के लिए 3 किलोमीटर। जो स्वस्थ आदमी कर सकता है उसको मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन तकलीफ होता है। जो स्वस्थ आदमी सब कुछ कर लेता है, जैसे खाना खा लेता है, साइकिल चला लेता है, वो मैं भी कर सकता हूँ। संकल्प की ऐसी शक्ति परमात्मा की असीम कृपा से ही मिलती है जो पुष्पेंद्र के भीतर समाहित है। ये बालक रोजाना 5 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए भटेली गांव जाता है। पुष्पेंद्र सामान्य लोगों की तरह अपना हर काम खुद करता है। उसे नहाने धोने, खाना खाने, लिखने का काम और साइकिल और मोबाइल चलाते देख तमाम लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। पिता को अपने बेटे पर गर्व है क्योंकि उसने बचपन से ही पढ़ने और कुछ बनकर दिखाने का सपना अपने मन में पाला हुआ है। वहीं उसके दादाजी के लिए भी ये पोता ईश्वरीय वरदान से कम नहीं, क्योंकि उसने कभी खुद को दया का पात्र नहीं बनने दिया। जबकि गांव के लोग पुष्पेंद्र से दूसरों को प्रेरणा लेने की बात करते हैं। जो स्वस्थ आदमी, नॉर्मल आदमी है, जो काम कर सकते वो काम पुष्पेंद्र कर सकते। वो सुबह अपन उठते, ब्रश करते, नहाते, नल में नहा लेते घर में, नहीं फिर तालाब से नहा का जाते। और वो हर नहा खोर के तैयार होके स्कूल जाते। स्कूल में अपन पढ़ाई करते, लिख लेते, मोबाइल भी चलाते, साइकिल भी चलाते, ये सब काम अपन कर लेते। इस सोचते हैं कि जो नॉर्मल आदमी हैं जो काम कर लेते। जैसे यहाँ से पढ़ा था पहली दूसरी यहाँ ग्रामीण स्कूल में, उसके बाद ये लोग अथर्व गए बखारा, यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ता है। तो वो जो शासन से साइकिल मिला था वो खराब हो गया, उसके बाद अपने साइकिल से भी जाता है। और पढ़ना लिखना अच्छा है। यहाँ से तालाब कम से कम मीटर होगा यहाँ से दूरी, वहाँ से भी आ जाता है नहा खोर के। नाला भी चले जाते हैं, बाहर बट्टा ब्रश सभी अच्छा प्रकार करते बारे में है। जैसे हम लोग हमारे हाथ पैर सभी है, लेकिन पुष्पेंद्र को एहसास नहीं होता कि मेरा हाथ पैर नहीं है तो मैं काम नहीं कर सकता। वो सब काम कर लेते हैं। पुष्पेंद्र वाकई में भारत के लिए आत्मनिर्भरता की सच्ची मिसाल बन सकता है, बशर्ते सरकार और जनता से जुड़ा सरोकार इस बालक को उस निगाह से एक बार देख तो ले, जो निगाहें न राजनीति करें और न निजी स्वार्थ की पूर्ति। हमें अब इस बात का इंतजार है कि सबसे पहले इस अनोखे बालक को राज्य या केंद्र दोनों सरकारों में से कौन सबसे पहले अपनी आंखों का तारा बनाती है, ताकि समाज के लिए असली हीरो को उसका वांछित स्थान मिल सके। स्पेशल डेस्क के साथ लाइव इंडिया के लिए धमतरी से दीपक साहू की रिपोर्ट।